मलीहा को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर मलीहा जॉर्ज। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और थैंक यू ब्रदर रियाज, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान एंड मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। मैं अपने आप को खुदा पाकरू के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ है आज एक बार फिर शेयर करूंगी और हम मिलकर सीखेंगे आज ईमान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फेथ, और हमारी मसीहत की, हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है वो भी ईमान ही है। और हमारी जो कीवर्ड्स है आज की वो है रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है रोमन्स चैप्टर 10 और उसकी वर्स 17 में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ये एक ऐसी वर्स है जिसको समझने में मुझे पर्सनली बहुत महीनों लग गए, क्योंकि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और मुझे पास्टर साहब ने इस वर्स को जब कोट किया तो मुझे बहुत टाइम लगा। मैं इस वर्स को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ग्रामेटिकली मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि सुनना मसीह के कलाम से कैसे है, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खुदा के कलाम के गहरे भेद की बात को समझ सकती कि इस बात का क्या मतलब है कि सुनना मसीह के कलाम से। तो एक दिन मैं अपने किचन में थी और मैं अपने किचन में थी, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी जो बाइबल है वो मेरे किचन में मेरे साथ होती है। इवन अभी भी मेरी बाइबल मुकद्दस जो है वो मेरे डाइनिंग टेबल पे होती है ऑल द टाइम। और जब मेरा दिल चाहता है तो मैं खुदावंद का कलाम पढ़ती हूँ। तो उस वक्त भी मैं अपने किचन में थी, खाना बना रही थी और साथ साथ मैं इस वर्ड्स को बार बार बोल रही थी कि पर ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, इस बात का क्या मतलब है। और इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, बट आज जब इस बात को सुनती हूँ और इस बात को पढ़ती हूँ तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस बात का क्या मतलब है। और उस वक्त मैंने खुदा की पाक आवाज को, खुदा पाक रूह की आवाज को फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि खुदा के रूह ने मुझसे बात की। और जब मैं ये कह रही थी कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम से, और खुदा के रूह ने कहा सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि खुदा का कलाम बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस वक्त एकदम मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई और मैंने कहा कि खुदा का कलाम बोलता है, खुदा का कलाम कैसे बोलता है। और फिर मैंने खुदावन से उसका कलाम मांगा, बिकॉज मैंने कहा खुदावन मुझे अपना कलाम दे, ताकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, किसी रॉन्ग टीचिंग में पड़ जाऊं या मुझे समझ ना आए तेरे कलाम की बातें, तो मुझे अपना कलाम दे। तो खुदावन ने उस वक्त से कलाम देना शुरू किया और बात करना शुरू की और अपने कलाम की गहरी बातें उसने रिवील करना शुरू की। और कलाम मुकद्दस को हमने पढ़ना भी इस तरह है कि जब तक खुदावन का कलाम जो है वो हमसे बात करना ना स्टार्ट कर दे, उस वक्त तक बाइबल पढ़ते ही रहना चाहिए, जब तक खुदा बोलना ना शुरू हो जाए, जब तक रेवलेशन आप पर ना उतरना शुरू हो जाए, उस वक्त खुदावन के कलाम को हम पढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि खुदावन का कलाम बोलता है। और जब वो बोलता है तो ईमान हमारे अंदर उस वक्त पैदा होता है और डेवलप होता है, क्योंकि खुदावन का जिंदा कलाम हमें बताता है। अगर मेरे साथ आप देखें लूका उसका 8 बाब और उसकी 11 वर्स में लिखा है, लूक लूक चैप्टर 8 और उसकी वर्स 11 में लिखा है, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। तो कलाम एक बीज की मानिंद है जो हमारी जिंदगी में बढ़ता है। एक बीज की सूरत में वो होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होता है, जिस तरह हम खुदा में ग्रो करना शुरू होते हैं। और जितना क्लोजली और जितना ज्यादा इसको हम पढ़ते हैं, जितना ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अपनी अकल और समझ से नहीं, यहाँ वहां से रिसर्च करके नहीं, दूसरी किताबें पढ़ के नहीं, या गूगल करके नहीं, या खादमीन से सुन के नहीं, कलाम से सुन के, जब खुदा का कलाम और खुदा का रूह हमसे बात करना शुरू करता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का जो कलाम है वो बीज है। और ये बीज हमारी जिंदगी में जब बोया जाता है, उसके बाद हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ग्राउंड है, क्योंकि खुदावन जो है
वो रिस्पॉन्सिबल है। कलाम का बीज हमारी जिंदगी में जो बोया जाता है, खुदावन रिस्पॉन्सिबल है सीड का, मगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कैसा ग्राउंड बनते हैं। क्या वो जो बीज बोया जा रहा है वो अच्छी जमीन में बोया जा रहा है, जहाँ पे ईमान बढ़ना शुरू होता है। और ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से है। हालेलुया। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मार्क चैप्टर 4 और उसकी वर्स 23 एंड 24 में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार हो कि क्या सुनते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इस वर्स में भी हम ये बात सुन पढ़ते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना, हमने सुनने वाले बनना है, ज्यादा बोलने वाले नहीं बनना। और बहुत अपने फेथ का हमें ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत ईमान है, बहुत ईमान है, हम बहुत ईमानदार हैं, खुदावन हमारी जिंदगी में बहुत काम करता है। कोई हमें इन बातों की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा ईमान है, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा करते देखा जा सकता है कि लोग बहुत ऐलान करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास बहुत ईमान है, हम बहुत खुदावन की नजदीकी में है और हमें जरूरत नहीं है। एंड दे डोंट वांट टू लिसन टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। खुदा का कलाम वो सुनना नहीं चाहते। जब सुनेंगे नहीं तो ईमान, आप इस बात से ही जज कर सकते हैं किसी को कि कोई कलाम सुनना ही नहीं चाहता, उसको समझना ही नहीं चाहता, तो आप उसको कैसा फेथ बोलेंगे फिर? द फेथ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट ग्राउंड। उस ग्राउंड में कोई ईमान नहीं है, वो बस बातें हैं। क्योंकि ईमान पैदा होता है, ईमान डेवलप होता है, ईमान एक सीड की मानिंद वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू हमारी जिंदगी में वो एंटर होता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कभी इस बात को बहुत प्राइड के साथ हम नहीं बोलते कि हम बहुत हमारे, हम जब दुआ करते हैं तो ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, या कुछ मिरेकल्स जो खुदा हमारे वसीले से, हमारी दुआओं के वसीले से जो कुछ भी खुदावन करता है, सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावन को जाता है। ये बात किसी को ईमान नहीं दे सकती। मैं आपको ये भी बात बताऊं, बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़ी बड़ी बातें लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी उनके अंदर ईमान पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो सीड है, जो कलाम है, वो अच्छी जमीन में नहीं बोया गया। क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट तरह के ग्राउंड्स हैं जिनमें कलाम का बीज बोया जाता है। कोई राह के किनारे गिर जाता है, कोई पथरीली जमीन पे गिर जाता है, तो फिर ईमान उसी तरह बढ़ता है और उसी तरह का भी ईमान भी होता है। और जो अच्छी जमीन में बोया जाता है वो ही बढ़ता है और फलदार साबित होता है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, इस बात को हम कहीं लिख लें, इस बात को हम डेली याद रखें, इस बात को हम, आप जैसे भी इसको याद रखना चाहें, इसको जरूर याद रखें कि फेथ इज एन एक्शन वर्ड। ईमान जो है वो एक एक्शन वर्ड है। सिर्फ ये बोल देना कि ईमान है, ईमान एक एक्शन वर्ड है। ईमान को हम देख भी सकते हैं। ईमान, जब तक हम उसको रिएक्ट नहीं करते, जब तक ईमान एक्शन में नहीं आता, तब तक वो ईमान पैसिव है, उस ईमान का कोई फायदा नहीं है। दे आर ओनली वर्ड्स, बिकॉज कलाम के बगैर, कलाम के बीज के बगैर, ओबीडियंस के बगैर, अच्छे से सुनने सुनने के बगैर ईमान कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्ड। तो खाली वर्ड नहीं, बल्कि उसको एक्ट करना है। आपने उसको एक्शन में जब लेके आते हैं कि हाँ खुदावंद हम इस बात पे ईमान रखते हैं, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं कि जैसे खुदा से हमने सुना और सुनने के बाद हमने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, उसको हमने काम में लेके आना है। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि रासबाज जो है वो ईमान से जीता रहता है। रासबाज के पास अगर सबसे बड़ी कुवत है और सबसे बड़ी उसकी ताकत है और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन खुदावंद ने अगर उसको एक दी है, तो वो ये है कि वो ईमान के वसीले से वो जीता रहता है। और ईमान कैसे लेके आना है, ईमान कैसे रखना है, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी मिलती हैं कि ईमान बिल्कुल एक, मैं इसको कहती कि एक बहुत पैशनेट चीज है कि आप शायद दुनिया की नजर में ईमान जो है लेकर आना खुदावंद यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर और कलाम की बातों पर,
दुनिया के लिए एक फूलिशनेस है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हवा के मुखालिफ चल के जाना। हवा उस डायरेक्शन से आ रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वॉक करते हुए जा रहे हो, और ऑब्वियसली ये फुलिशनेस लगेगी कि हवा इधर है और एक इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या लहरें इस तरफ आ रही हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, या वन वे रोड है और उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गाड़ी चला के जा रहे हो। तो ईमान, क्योंकि जो ईमान है वो अनदेखा है, जो हमने देखा ही नहीं कभी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, खुदावंद वो अपने लोगों के लिए करता है। और ऐसी बात पे, ऐसी चीजों पे ईमान लेकर आना एक बिलीवर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स नॉट इजी टू स्टैंड इन फेथ, बिकॉज आपके आसपास आपको गिराने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको उल्टा सीधा बोलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, जिनके बीच में आप ईमान पे स्टैंड करते हुए आप एक ही बात बोल रहे होंगे, और आप आसपास के आपके लोग डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफ सपोज किसी की कोई रॉन्ग आ जाती है रिपोर्ट, एक खराब रिपोर्ट आ जाती है कि भाई आपको ये बहुत बड़ी बीमारी है, मगर खुदावंद का कलाम तो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी देने आया, मैं अपने कलाम को नाजिल फरमा के तुम्हें शिफा देता हूँ, और खुदावंद आपको हील करना चाहता है। ही केम टू हील यू। उसका सलीब पर वो आया ही इसलिए उसने सारी आपकी बीमारियां उठा ली। तो फिर ये रिपोर्ट कैसे सही हो सकती है? इट्स रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। वी कैंसिल इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। मगर आसपास के लोग, डॉक्टर्स, हर कोई आपको इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करेगा, दैट एक्सेप्ट इट। मगर उस वक्त फिर इंसान का ईमान बहुत टेस्ट होता है, वो टेस्ट का वक्त होता है हमारे ईमान का। तो फिर ईमान पे खड़े हो जाए, खुदावंद के कलाम की बात पर, उस सीट पर ईमान रखे जो आपके अंदर बोया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और जो कलाम आपने सुना और उसके ऊपर आप ईमान लाए और वो आपके अंदर बढ़ना शुरू हुआ है, उस ईमान को बढ़ने का मौका दें। मत सुने आसपास की बातें, खुदावंद पे ईमान रखें। हालेलुया। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से हम सब मिलके देखेंगे इस बात को, इस बात के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद के लोगों ने किस तरह खुदावंद पर ईमान रखा और किस तरह उनकी जिंदगी जो है खुदावंद ने बढ़ी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस चैप्टर से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बहुत बार आपने इसको पढ़ा भी है, एंड वी ऑल नो दैट। मगर आज इसको फिर से हम एक बार पढ़ते हैं कि ईमान की अवलियत जो इब्रानियों 11 बाब है। ये पूरा चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इसमें सीखने को है हमारे पास, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें ये भी सिखाती हैं कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ में हमने कैसे कलाम में और ईमान में बढ़ना है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। इब्रानियों 11 बाब और उसकी वर्स हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 7 देखेंगे पहले। यहाँ पर लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। नूह किस बात का वारिस हुआ? ईमान लाने के वसीले से रास्तबाजी का। वो रास्तबाजी का वारिस हुआ क्योंकि उसने वो रास्तबाजी एक्सेप्ट की जो खुदावंद यीशु मसीह पर, जो एक कश्ती की जो सूरत है, एक लकड़ी के वसीले से यीशु मसीह की सलीब को भी रिप्रेजेंट करती है, कि उस वक्त उसने कश्ती बनाकर, लकड़ी बनाकर, उस लकड़ी की तरह उसने लकड़ी यूज की और उसने उस कश्ती को बनाया, और उसमें वो सवार हुआ अपनी फैमिली को लेकर। और जबकि सब कुछ अनसीन था ना, सब लोग उसको कहते थे ही इज गॉन मैड, ही इज नॉट नॉर्मल। कोई नॉर्मल बंदा इतनी बड़ी कश्ती बनाएगा? और जब वो मनादी करता रहा, इतने सालों वो मनादी करता रहा और एक भी जान नहीं बची, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये ईमान था कि वो ईमान में अकेला शख्स अपने घराने को लेके ईमान में स्टैंड कर रहा था, और खुदा ने उस ईमान के वसीले से उसको बचाया। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग बात है कि किस तरह इतनी भरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स रास्तबाजी का वारिस ठहरा, उसका घराना रास्तबाजी का वारिस ठहरा। वो 8 जानें बचाई गईं बस,
उसके अलावा और कोई भी नहीं बचाया गया। खुदावन ने एक शख्स को खड़ा किया और उसके बाद उसके ईमान के सबब से बाकी उसके घराने ने उसकी बात पे बिलीव किया कि ये खुदावन की तरफ से बोलता है, और उसके घराने ने ओबीडियंस की और वो बचाया गया। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं। हालेलुया। और खुदावन के कलाम में हम फिर देखते हैं इब्राहिम के बारे में, बाप इब्राहिम। यहाँ पर हमने नूह को देखा कि नूह को रास्तबाजी का वारिस ठहराया गया, और फिर एक शख्स जिसको खुदावन ने फादर ऑफ फेथ कहा कि उसके बाद जितनी भी नस्ल पैदा हुई है वो सारी नस्ल जो है वो पूरी जनरेशन फेथफुल है। हालेलुया। और खुदावन ने इब्राहिम को जब चुना तो कलाम कहता है, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 में लिखा है, सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। यहाँ पर भी जो एम्फेसिस होता है वो इसी बात पे होता है कि उसने खुदा की बात को सुना था, और सुनने के बाद खुदावन के कहने के मुताबिक वो चल पड़ा। और ये बड़ा खूबसूरत इब्राहिम की जो ब्लेसिंग्स हैं, इब्राहिम से लेके इब्राहिम तक का सफर, और इब्राहिम का आगे सफर, अपने बेटे को पाने का सफर, ये सारी चीजें बड़ी ब्यूटीफुल हैं। और एक एक बात, एक एक लेयर के बाद लेयर हम देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी में कि कैसे ब्लेसिंग्स खुदावन ने उस पे, खुदावन ब्लेसिंग्स को फिर खोलता गया, और वो बरकत में कैसे खुदावन ने उसको बरकत दी। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का कलाम कहता है कि वो खुदावन पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, रास्तबाजी में वो शुमार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर भी खुदावन के जिंदा पाक कलाम में इब्रानियों उसके 11 बाब और उसकी 8 आयत में भी यही बात लिखी है, ईमान के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मान कर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला एक्सक्यूज मी वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। तो हमने जब खुदावन को ईमान में हम फॉलो करते हैं तो हमें सामने कुछ भी नहीं पता होता, देयर इज नो फ्यूचर प्लानिंग, देयर इज नथिंग सीन, और हमने वो स्टेप, ईमान में हमने उस स्टेप को लेना है और हमने खुदावन के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं उसके जिंदगी बख्श खूबसूरत कलाम के लिए, उसके कलाम की गहरी बातों के लिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11 और उसकी वर्स 6 में भी लिखा हुआ है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देगा। यानी वी मस्ट नो कि खुदावंद हमारा जिंदा पाक खुदा हमारे साथ है, और जब हम ईमान में जब चलते हैं ना तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, एवरीथिंग इज ब्लर या एवरीथिंग इज अनसीन। मगर जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसकी कुदरत को एक्सपीरियंस करते हैं, और उस वक्त खुदावंद हमें फतह बख्शता है। हालेलुया। लास्ट रेफरेंस देखेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, फर्स्ट टिमोथी और उसका चैप्टर 6 और उसकी वर्स 2 में लिखा है, पहला तिमोथी उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम कहता है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। हालेलुया। और ये खुदावंद आपके और मेरे लिए कहता है। खुदावंद का कलाम कहता है, मेरे मगर ए मर्दे खुदा, वर्स 11 पढ़ रही हूँ इसी चैप्टर की, लिखा है, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। यानी कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ईमान जो है वो, इट्स नॉट इजी टू हैव फेथ ऑल द टाइम, और दुनिया में रहते हुए इट्स नॉट इजी, क्योंकि वो कहते हैं कुश्ती लड़नी है, वी हैव टू फाइट, और हमें फाइट करनी है। तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन फेथ कि हमें लड़ना है। ईमान की जो है वो कुश्ती है,
और हमने कब्जा किस बात पे करना है, हमने फतह किस जगह पे पानी है। ये कुश्ती है किस बात की, ये कुश्ती है हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने की। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमें इसीलिए बुलाया है। वी आर लिविंग आवर लाइफ इन द बैटल ग्राउंड, और हम ईमान की कुश्ती लड़ते हैं अपनी आखिरी सांस तक। जब तक खुदावन के पास हम लौट नहीं जाते, हमने ईमान की कुश्ती लड़नी है, ताकि हमारा जो फोकस है कि वो हमेशा की जिंदगी, उसको पर हमने कब्जा करना है, उस पर कब्जा करना है। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि तूने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था, और अच्छा इकरार हमने खुदावन यीशु मसीह का किया था कि खुदावन यीशु मसीह हमारा खुदावन है, और हम उस पर ईमान रखते हैं, और हमेशा की जिंदगी उसके वसीले से हमें मिलती है। और इस बात से हम जानते हैं कि इब्लीस को तो बहुत तकलीफ है, तो फिर कमर बांध लेनी है, रूह के हथियार बांध लें, और फिर इस कुश्ती को पे हम फतह पाएं, फतह से बढ़ के गलबा पाएं, और इस कुश्ती में लड़ें और हम जीतें, और हमेशा की जिंदगी पे कब्जा कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।